चलो नमस्कार दोस्तों, बात कर रहे थे अपन प्रोबेबिलिटी की। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो भाई, रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन की क्वेश्चन कैसे आता है इसको अपने को समझो। जैसे कि मैं एक नॉर्मल से क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर उसके बाद आप समझो कि देखो, जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया गया कि व्हेन अ कोई टॉस्ड टू टाइम, व्हेन अ कोई टॉस्ड टू टाइम, then find the random variable distribution of number of heads। अब नंबर ऑफ हेड्स के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? कि नंबर ऑफ हेड। अगर एक कोइन को दो बार फेंका जाता है तो उसमें नंबर ऑफ हेड्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा? फाइंड द नंबर, है ना, फाइंड द रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या आपसे पूछा गया। क्लियर? यहां पे भी टॉपिक में ये करना, रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्लियर? अब जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन फेंकता हूं, तो व्हेन अ कोइन टॉस्ड टू टाइम, जब एक कोइन को दो बार फेंका जाता है तो बताओ टोटल आउटकम्स इवेंट क्या है? टोटल आउटकम्स ध्यान से समझना, एक बार में पूरा क्लियर करूंगा, पूरा चैप्टर को एक सेकंड में करूंगा। एक बार टोटल आउटकम्स क्या होगा? पूरी थ्योरी एक ही बार में कि दोनों बार हेड आ सकते हैं, हेड कोमा टेल कोमा हेड और टेल कोमा टेल। अब आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। मतलब नंबर ऑफ हेड्स के बारे में बताना है कि नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आता है। तो मैं आपसे कहता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, हेड मान ले कोई बात नंबर नहीं, और वो कितनी बार आता है? नंबर। ऐसे नहीं तो उस रैंडम वेरिएबल को नाम दे सकते हैं, ऐसे करके कई किताबों में ऐसे दिया जाता है, लाइक x इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड। x कोई वेरिएबल है जो किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ हेड की संख्या को। x कोई वेरिएबल है जो किसको दिखाता है? नंबर ऑफ हेड्स। अब मैंने कहा नंबर ऑफ हेड कितनी बार आ सकता है, तो आप कहोगे सर x का मान 0 आ सकता है, पर 0 बार हेड है, 0 बार हेड है तो 0 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आप कहोगे 1/। क्लियर? नॉर्मल सी बात, 0 बार हेड आया एक कैसे, पर टोटल 4। आपसे को प्रोबेबिलिटी बताइए x बराबर 1, मतलब एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी। एक बार हेड कितनी बार आया? 2, तो 2/4। और मैं आपसे कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2, तो मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है? 2 बार। तो 2 हेड कितने केस में आया? एक बार, और ये 1/4। ठीक है, और इसको किसी एक टेबल के रूप में दिखाना, किसी एक टेबल के रूप में दिखाना। कैसे? ये टेबल क्या दिखाती है? ये किस तरीके से दिखाती है? ये तो दिखाएगी xi मतलब वो आपका वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, ठीक, और उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी xi। ठीक, यहां से ये रैंडम वेरिएबल क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ये 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/4, और ये 1/4। ठीक, कोई भी प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन या कोई भी प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा कब? जब हर एक रैंडम के लिए, हर एक वेरिएबल के लिए, कोई भी रैंडम वेरिएबल हो सकता है, किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए ये जो प्रोबेबिलिटी होती है कभी भी नेगेटिव नहीं होती। मतलब प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। पहली बात तो इतनी जानते हो, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के नेगेटिव हो सकती है क्या?
तो यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरे काम की बात कि जब प्रोबेबिलिटी में रैंडम वेरिएबल के सभी प्रोबेबिलिटीज का सम किया जाता है तो प्रोबेबिलिटी का जो सम आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा। अगर 1 से कम आ रहा है या 1 से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब वो क्या होगा, रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कोई भी इवेंट रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब निकलेगा, जब इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना है, 1 आएगा। क्लियर है क्या, कोई बड़ी बात इसमें? अब इस चैप्टर के अंदर आपसे 3 चीजें पूछेगा कि एक तो निम्न में से या इनमें से जो दे रखे फॉलोइंग डेटा से अलग अलग मेथड दे रखा होगा उसमें से बताना है कि कौन कौन सा रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस है। पहली क्वेश्चन पहले टर्म तो आप आसानी से पता लगा लेंगे कि जितने भी रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना चाहिए कहीं पे नेगेटिव साइन आना चाहिए, कहीं पे प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी आनी चाहिए और सब कभी भी 1 से कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली कितना होना चाहिए 1, तो रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वरना नहीं होगा। पहली काम की बात, पहला टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है नंबर 1 मीन निकालिए। क्या निकालिए, मीन। क्या निकालिए, मीन। अब मीन का मतलब क्या होता है, तो मीन का अगर 10th क्लास के हिसाब से बात करें तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार बराबर समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। क्लियर, ये होता है। चलो, और ये किसको बताता है, समेशन fi टोटल नंबर को बताता है, fi किसको बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, ये तो बताता है n को। अगर मैं आज के दिन प्रोबेबिलिटी के अंदर बोलूं कि ये आपको रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसके लिए आप क्या निकालिए, मीन निकालिए। तो मैंने कहा अगर आपको 10th क्लास की मीन के हिसाब से बात करना होता कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, फेंका जाता है, तो नंबर ऑफ हेड, ये क्या है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ हेड क्या है, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन। हेड मतलब 0 बार आना, हेड 1 बार आना, हेड 2 बार आना, तो वो क्या था, 0 1 2 3 डेटा था और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक कितनी बार आ रहा है, 1 बार। हेड कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और यहाँ पे 1 बार। तो 0 बार के लिए 1, 2 1 बार के लिए 2 केस और 2 बार के लिए 1 केस। तो वो क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। उस केस में वो क्या होती है, फिर फ्रीक्वेंसी को किससे मीन निकालने के लिए टोटल से डिवाइड करते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो कुल मिला के 4 से डिवाइड करना पड़ता है के बाद। देखो यहाँ पे तो 4 से डिवाइड किया। तो कहने का मतलब अगर हम x को 4 से डिवाइड करते हैं तो वो किसको बताता है, प्रोबेबिलिटी को बताता है। ये टोटल नंबर ही तो है। तो कहने का मतलब इस मीन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, x बार बराबर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में समेशन xi इनटू pi। क्या लिख सकता हूं मेरे बच्चों, समेशन xi इनटू pi। क्लियर बात समझ में आई क्या? अपॉन में नहीं लिखना, हां अपॉन में कुछ भी नहीं लिखना। ये pi कैसे आया, सोचो ना pi कैसे, और xi क्या था, समेशन का मतलब क्या समझते हो, सबका सम। तो मैंने कहा xi का मतलब क्या है, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 के लिए सारे के सारे लिखते हैं। तो कहीं 0 भी आ गया, 1 भी आ गया और 2 भी आ गया। x की वैल्यू कई बार 0 थी, कई बार 1 थी और 2 थी, है ना। पर टोटल से डिवाइड करें, 0 का केस 1/4 आ गया, 1 का केस 2/4 आ गया, 3 का केस क्या है। क्लियर है क्या? इसी तरीके से आप लिखती हूं आपने, है ना। लेकिन मैं यूं कहता कि एक कोई है तो आप उसमें x लिखते थे, xi वहां पे फ्रीक्वेंसी लिखते थे, फ्रीक्वेंसी की टेबल बनाते थे। तो ऐसे बनाते थे कि 0 हेड 1 बार आया, 1 हेड 2 बार आया, 2 हेड 1 बार आया, दोनों हेड कब आए, 1 बार। ऐसे लिखते थे। फिर आप क्या करते थे, xi गुणा fi करते थे। अपने गरीबों के हिसाब से सोचो तो क्या करते थे, 0 * 1 0, 1 * 2 2 और 2 * 1 2। तो इन सब का समेशन क्या था, समेशन fi xi बराबर 4 आता। तो यहाँ से समेशन fi करते कितना था, 4 आता। इसको इससे डिवाइड कर दो, ये आता। लेकिन आज के दिन क्या है, ये क्या बन गया, इनडायरेक्टली मैंने इसी चीज को मैंने क्या लिख दिया, pi लिख दिया। तो pi लिख दिया तो पहले से ही इस 4 से डिवाइड करके लिखने के लिखा, ये pi लिखा, pi क्या है 1/4, 2/4 और 1/4, यही तो है। हाँ, इसको सोल्व करूंगा 0 आना है, इसको सोल्व करूंगा 2/4 ही आना है, इसको सोल्व करूंगा वापस से 2/4 आना है, और डायरेक्टली यहाँ से जो आएगा इस बार, हाँ x fi के लिए pi आएगा। तो क्या आएगा, हाँ समेशन pi इनटू xi कितना आएगा, 4/4 वापस से बना गया। बात एक ही लिखनी है। तो कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी में आप पहले से उस 4 से डिवाइड कर चुके थे, इसलिए हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या लिख दिया, x बार इक्वल्स टू समेशन e समेशन xi pi। बताओ मैंने गलत तो नहीं लिखा, बात क्लियर है क्या? pi प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, pi
पीआई क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। 0 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 1 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी। मैं एक क्वेश्चन पे चला रहा हूं आपको, इस पे चला रहा हूं, एकमात्र क्वेश्चन पे चला रहा हूं, ठीक है। फिर आपने 11वीं क्लास के अंदर वेरिएंस पढ़ा होगा, फिर वहां पे 11वीं क्लास में वेरिएंस कोई बात नहीं पढ़ा, तो मैंने कहा नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं आपको चलते हुए समझाते हुए चलूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, आपको ये भी सारी बात पता है। 11वीं क्लास के अंदर सेकंड पॉइंट पढ़ा था आपने, वेरिएंस कैसे निकालते हैं? क्या निकालते हैं? वेरिएंस। इस वेरिएंस को आप डिनोट करते थे सिग्मा एक्स स्क्वायर से। किससे डिनोट करते थे? सिग्मा एक्स स्क्वायर से। किससे डिनोट करते थे? सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है। मैंने कहा आप कतई परेशान मत हो वेरिएंस के लिए, आपको सिर्फ यहाँ डायरेक्ट याद रखो कि सिग्मा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? e ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, ठीक, माइनस ऑफ e ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको सारी बातें क्लियर करता हूँ तो हमारे एक्स आई का स्क्वायर में क्या होने वाला है, ये सारी बातें क्लियर। ये काय का फॉर्मूला होगा हमारे पास? वेरिएंस का फॉर्मूला। काय का फॉर्मूला होगा? वेरिएंस का फॉर्मूला। अब मैंने इसमें चैप्टर में फॉर्मूला के सिवा कुछ नहीं है मेरे बच्चों, इस चैप्टर में फॉर्मूला के सिवा कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है। अब मैंने कहा ये e x i का स्क्वायर होता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो मैंने कहा ये सिग्मा x स्क्वायर से डिनोट करना है, वही वेरिएंस जो नॉर्मल निकाल देते हैं। इस e का मतलब ये समेशन होता है x i का स्क्वायर इनटू p i, x का स्क्वायर, और e x क्या होता है? तो समेशन वही xi into pi, ठीक है, का होल स्क्वायर। इसके ऊपर स्क्वायर लगा, इसे xi के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये जो चीज होती है वो ये है। और xi की जगह भी कई किताबों में इसको x ही लिखा होता है, कई किताबों में इसको क्या लिखा होता है? x ही लिखा होता है, क्लियर। यही आपका फॉर्मूला काय का बनेगा मेरे बच्चों? हाँ, वेरिएंस का फॉर्मूला बनेगा। काय का फॉर्मूला बनेगा? मतलब वेरिएंस निकालना है तो क्या है? xi, अगली स्टेप में xi का स्क्वायर कर दिया। अब xi के स्क्वायर को pi से मल्टीप्लाई कर दो, और एक बार xi को pi से मल्टीप्लाई करो, उसका समेशन कर दो, जोड़ दो, तो फिर फॉर्मूला में वैल्यू रख दो। अगर मान लीजिए c वाला पॉइंट पूछे, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या पूछे? स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एसडी पूछे, तो कुछ नहीं करना, अंडर रूट ऑफ सिग्मा x का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ सिग्मा x का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट ही सिग्मा x से करते हैं। किससे करते हैं? सिग्मा x। ये वाला साइन भी सिग्मा का होता है, और कई किताबों में ये वाला साइन भी सिग्मा को बोलते हैं, ठीक है ना। इस साइन को भी सिग्मा बोलते हैं, इस साइन को भी सिग्मा बोलते हैं, याद रखना इस बात का। ये कितना आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर डायरेक्ट बोलो सिग्मा x आ जाएगा। सिग्मा x आ जाएगा तो बताओ यहां से इधर लिखूं पर दिख रहा है क्या? देखो मैंने क्या, हां दिख रहा है, s दिख रहा है, सिग्मा क्या है इसके अंदर फॉर्मूला रखो, समेशन ऑफ xi का स्क्वायर pi माइनस समेशन xi pi का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है, क्लियर है क्या? कोई परेशानी? यही आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है इस पीरियड में। एक बार पहले इसको लिखो, आपको अभी थोड़ा सा कम समझ में आया, मुझे पता है, थोड़ी देर बाद आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो जाएगा, ठीक है। सुनना मेरी बात। अब यहाँ से क्या बात की है? आप मेरी बात सुनेंगे, यहाँ से क्या बात की है? इस बात को पूरा क्लियर समझ। हाँ हाँ, सबसे पहले अपन ने बात की है मेरी कि नंबर 1 मीन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन को डिनोट किया जाता है e ऑफ x के द्वारा। किससे डिनोट करेंगे? e ऑफ x के द्वारा। और ये e ऑफ x क्या होगा? समेशन xi into pi या pi xi बोलो बाद में, ठीक है, क्लियर। नंबर 2 वेरिएंस, इसको डिनोट करेंगे सिग्मा x का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या होगा? e ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। इसका मतलब समझते हो कि e ऑफ x मतलब क्या होगा? समेशन xi का स्क्वायर pi माइनस समेशन xi into pi का पूरे का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत?
और तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको लिखते हैं सिग्मा एक्स। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का क्लियर है क्या? मतलब समेशन क्या आ जाएगा? समेशन एक्स आई का स्क्वायर पी आई माइनस समेशन एक्स आई पी आई का होल। कोई दिक्कत है क्या? ये आपके मैथ के फॉर्मूले, इन्हीं को आपको यूज करना है। क्या ये आपको याद हो गए क्या? अगर ये याद हो गए, मैं कह रहा हूं आपको एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम्हें नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन अभी पक्के हो जाएंगे थोड़ी देर के अंदर। बात क्लियर है क्या? सेट होने के बाद क्लियर है क्या? इसमें किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो, किसी को कोई दुख हो, कोई चिंता हो, कोई परेशान कर रहा हो, कोई बात कहीं मन नहीं लग रहा हो तुम्हारा? अभी नहीं नेहा ने किया क्या अभी? चलो देखो चलेगी निशान चलेगी ये क्या करना चाहिए ये होता हो ये ट्यूबलाइट। हां ट्यूबलाइट वाला बोलता है और कुछ नहीं बोलेगा किसी ना किसी ने चलो सुने बात को पटक देना सुनेंगे मेरे ध्यान से। अब निकाल लीजिए एक्सरसाइज 13.4। बातें नहीं करेंगे, तेज ठंडी हवाएं चल रही है देखो। ये बोर्ड निकाल के ग्रुप में एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बात नहीं करेंगे। स्टेट which of the following are not the probability distribution of random variable। अरे भाई बातें नहीं करेंगे, देखो अभी सीख लो, अभी पक्का कर लो, घर पे जाके मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। State which of the following are not probability distribution of random variable, give reason for your answer। तो बताना भाई, पहले वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ। इसमें ये x बराबर ऐसे लिखा हुआ है 0 1 और 2 और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिखी हुई है 0.4 0.4 0.2। क्या बताओ ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं रैंडम वेरिएबल का? है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सेकंड वाला देखना नहीं है सर। है या नहीं है? 0 1 2 3 सर बेटी लो 4 कोई बात नहीं। 0.1 0.5 0.2 माइनस 0.1 0.3 है क्या? नहीं है क्योंकि रैंडम वेरिएबल x बराबर 3 पर प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई? ठीक है। तीसरा वेरी इजी है। अब मैंने कहा यार कभी भी कोई भी वेरिएबल माइनस में आ सकता है क्या? -1 0 और 1 आ सकता है क्या?